तो दोस्तों आखिरकार वो हो गया है जिसको लेकर नाटो देशों में आपस में बहस छिड़ी थी, जिसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कह रहे थे कि हमें अब सीधे युद्ध में उतरना होगा, हमें अपने नाटो के सैनिक रूस के खिलाफ जमीन पर यूक्रेन में भेजने होंगे। वहीं अन्य नाटो देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, रोमानिया और अन्य बड़े देश कह रहे थे कि हमें अब रूस के अंदर घुसकर हमला करना होगा, वरना यूक्रेन का युद्ध हारना अब निश्चित हो चुका है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रूस ना सिर्फ युद्ध जीतेगा बल्कि यूक्रेन के बाद हम सबका नंबर आने वाला है। तो खैर इन देशों की डिमांड पूरी होती अब दिख रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटों पहले नाटो देशों के हथियार ने पहला हमला रूस के अंदर अंजाम दे दिया गया है, जिसके तहत नाटो देशों के एक हिमरस रॉकेट सिस्टम ने रूस के अंदर तैनात एक बहुत ही शक्तिशाली S-300A डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और रशिया ने भी ऐलान किया है कि जी हां, हमारा जो पूरा सुरक्षा घेरा था जिसके तहत हमने कई एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-300, S-400 यहां तक कि S-500 ट्रायम्फ भी तैनात किए थे अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के लिए, ताकि यूक्रेन कोई भी हवाई हमला ना कर सके। इस पूरी सुरक्षा में से एक S-300 नष्ट हो चुका है और रूस ने यह भी कहा है कि इसे नष्ट किया है नाटो के हथियार ने। दरअसल अमेरिका ने यह हिमरस सिस्टम दिया था यूक्रेन को, लेकिन इस हिदायत के साथ कि इसे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर जो रूसी सैनिक हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन कभी भी इस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेगा रूस के अंदर, यानी कि रूस की जमीन पर हमला करने के लिए। लेकिन अब अमेरिका ने यूक्रेन को यह छूट दे दी है कि जो भी वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है इसका इस्तेमाल वो रूस की जमीन पर कर सकता है। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि बहुत सारे यूरोपियन देश अपने F-16 लड़ाकू विमान और अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें अब यूक्रेन को देने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी छूट होगी यूक्रेन को कि इनका इस्तेमाल वो सीधा रूस के शहरों पर कर सकता है। यानी कि एक तरीके से नाटो देशों ने यूक्रेन को ये आदेश दे दिए हैं कि अगर अब तुम्हें युद्ध जीतना है तो हमने जो तुम्हें हथियार दिए हैं इनका इस्तेमाल करो और सीधा हमला करो रूस की जमीन पर, क्योंकि रूस को जब तक उसकी जमीन पर नुकसान नहीं होगा तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारे एक के बाद एक शहर और कस्बे कब्जाता जाएगा। लेकिन रूस भी चुप नहीं बैठने वाला है। स्क्रीन पर आप देखिए रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि रूस नाटो से भिड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। वहीं नाटो का सदस्य देश नॉर्वे, जो कि रूस का पड़ोसी भी है, उसने तो यह भी कह दिया है कि रूस इतने बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है कि 2.5 से लेकर 3 साल में वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि पूरे नाटो से एक साथ युद्ध कर सके और उन्हें पटकनी भी दे सके। वहीं फिलहाल की स्थिति की बात करें तो पश्चिमी देशों के ही जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि नाटो देशों को ये छूट यूक्रेन को नहीं देनी चाहिए थी कि वो सीधा रूस के अंदर हमला करे, क्योंकि इससे रूस के शहरों को नुकसान होगा, रूस के नागरिक मरेंगे। मान लीजिए कि यूक्रेन द्वारा चलाए गए किसी हथियार की वजह से रूस के किसी शहर में बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जिसमें सैकड़ों या फिर हजारों लोग मारे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रूस बदला लेने के लिए परमाणु हथियार भी चला सकता है, भले ही वो छोटे परमाणु हथियार ही क्यों ना हो। और इससे कहीं ना कहीं एक परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है या इसका खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन पश्चिमी देश इस समय युद्ध जीतने के लिए पूरी तरीके से आतुर हैं, इसीलिए वो फिलहाल आगे की नहीं सोच रहे, आज किस तरीके से रूस को हराया जाए इसकी सोच रहे हैं।